प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा, महिमामय, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु जी आपने संभाला है, अपनी आंखों की पुतली की नहीं संभाल के रखा। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन जो आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज इस आपको प्रार्थना को सुनना ही नहीं बल्कि आज इस प्रार्थना के साथ सुनते सुनते आपको साथ में प्रार्थना भी करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और देखिएगा आप सेम नहीं रहेंगे। और जब इसी प्रार्थना के साथ आप जैसे जैसे अंगीकार किया जाता है, जैसे जैसे बोला जाता है, या फिर जो भी आशीष वचन उसको बोला जाता है, आप उसको रिसीव करें अपने जीवन में और आप अपने जीवन में आशीष को पाएंगे। हालेलुया, और आप बदल जाएंगे। आज परमेश्वर के अनुग्रह से आप बदल जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आइए सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, जो परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है, हमें बचा लिया है, हमें गिरने से बचाया है, हमें गड्ढों में जाने से बचाया है। हालेलुया, हमारे संपत्ति को शत्रु को नहीं दिया, छीनने नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर ने रोक रखा और हमें बचा के रखा है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आपके बच्चों को संभाला, आपके बच्चों को बचा के रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद करे। परमेश्वर ने आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करके दिया है। परमेश्वर ने खाने के लिए रोटी दी है, खाने के लिए सब कुछ दिया है। परमेश्वर ने सब कुछ दिया, आपको घर दिया है, द्वार दिया है। परमेश्वर आपके हाथों के कामों को आशीष दिया है। परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया। और यदि कई लोग कहते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं दिया, लेकिन तब भी परमेश्वर की स्तुति करे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपके जीवन में जरूर पूरा करेगा। एडवांस में धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, एडवांस में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज प्रभु की स्तुति करेंगे तो आप सेम नहीं रहेंगे और आज आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी हमारे छुड़ाने वाला, हमारा मददगार, प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हमें विपत्ति से बचाया, हम धन्यवाद करते हैं। हमारा नाम लेकर आपने बुलाया है प्रभु जी, तू मेरा ही है करके परमेश्वर आपका वचन कहता है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, जगत की उत्पत्ति से मैंने तुझे चुन लिया, परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि हम शुद्ध और पवित्र हों। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते कि आपने हमें चुन लिया प्रभु जी, हमें बुलाया था लेकिन अब हम चुने गए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं का राजा मैं प्रार्थना करती प्रभु जी, सभी भाई बहनों को आज प्रार्थना करने के लिए मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। अनुग्रह देना कि प्रार्थना को कर सके अपने जीवन में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, मैं प्रार्थना करता हूँ लेकिन मेरी प्रार्थना आज तक पहुंचती नहीं है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, अच्छा घर हो, अच्छी जीवन साथी हो, बेस्ट वाइफ हो, सब कुछ हो, अच्छा पति हो, हमारे घर में जो भी क्लेश है वो सब खत्म होना चाहिए। कौन नहीं चाहता? ये सारे लोग चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आशीष को पाए, अपने जीवन में हमेशा आशीष बनी रहे। सभी चाहते हैं, सभी आशीष को पाना चाहते हैं अपने जीवन में। जो बीमार में वो चाहता है कि मैं चंगा हो जाऊं, जल्द से जल्द मैं छुटकारा का पालूं। जिसके पास घर नहीं वो चाहता है मुझे घर से ब्लेस करे। जिसके पास आशीष नहीं है बच्चे की, वो चाहता है मुझे बच्चे की आशीष मिले। जिसके पास कुछ नहीं वो चाहता है मेरे पास सब कुछ हो, हर तरह की आशीष मेरे घर में होनी चाहिए। आज सभी के मन में है कि सभी चाहते हैं अपने जीवन में जो दुख और क्लेश में मुसीबत में फंसे हुए हैं, वो चाहते हैं कि हमें किसी भी रीति से छुटकारा मिल जाए। बस किसी भी तरीके से सभी चाहते हैं आशीष को पाना, सभी। और कोई किसी से पूछो कि आप नरक में जाना चाहते हो, कोई नहीं बोलेगा, बोलेंगे सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आज हम जब अपने जीवन को जांचते और देखते हैं तो उसमें क्या पाते हैं कि हम जाना तो चाहते हैं स्वर्ग में, हम लेना तो चाहते हैं आशीष को, हम पाना चाहते हैं छुटकारा, हम पाना चाहते हैं चंगाई, लेकिन आज हम अपने जीवन में जैसा प्रभु कहता हम वैसे ही नहीं कर पाते हैं। अपने जीवन को हम परमेश्वर को दे नहीं पाते हैं। प्रभु ने क्या कहा परमेश्वर के वचन में, इफिसियों में, उसमें हम पढ़ेंगे इफिसियंस उसका पहला अध्याय उसका 4वां वचन में, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पर क्या लिखा? उसके निकट प्रेम, पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ने हमें इसीलिए तो चुना है कि हम उसके निकट क्या हो? प्रेम और पवित्र और निर्दोष। तो क्या आज आप अपने जीवन को जांच कर देखिए, जो प्रभु ने हमारा नाम लेकर बुलाया है, हमें चुन लिया है, तो प्रभु कहता है कि उसके निकट हम प्रेम, पवित्र और निर्दोष हो। तो क्या आप पाए जाते हैं कि अपने जीवन में इस तरीके से आप आशीष को पाना चाहते हैं लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम में पाए जाते हैं, परमेश्वर के निकट हैं। निकट का मतलब परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। आप प्रार्थना करते हैं लेकिन
वो अंदर से वो प्रार्थना नहीं निकलती। आज आपके अंदर दिलों से, अंतरात्मा से, खुशियों से, आनंद से, भरपूरी से वो प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, मन नहीं करता है। बाइबल पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ने की इच्छा नहीं होती, मन नहीं करता। और आशीष को पाना चाहते हैं लेकिन आप उसके लिए, उस काम को जो परमेश्वर ने बोला उसको करने के लिए अब तैयार नहीं होते। तो यदि आज आप अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, भरपूरी की आशीष, थोड़ी मोड़ी नहीं, भरपूरी का आशीष, पर प्रभु क्या कहता है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, उस आनंद को अपने जीवन में लेना चाहते हैं। यदि आपके घर लड़ाई और झगड़े, अशांति और क्लेश, पूरा क्लेश और क्लेश से भरा हुआ है, तो यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में ये सब कुछ खत्म हो जाए, आनंद की भरपूरी हो हमारे घर में, सब मेल मिलाप से रहें, सब आशीष होकर बदल जाए। जो हमारे सबके घर में देखो, आज उसके पत्नी विश्वासी है लेकिन उसका पति विश्वासी नहीं, आज उसका पति विश्वासी है लेकिन उसकी पत्नी नहीं है, आज उसके घर में माता पिता सब है लेकिन उसके पति पत्नी परमेश्वर से दूर है। यदि आज उसके बच्चे परमेश्वर में तो उसके माँ बाप नहीं है। सभी के घर में देखते हैं, सभी के घर में कुछ न कुछ अड़चन, कुछ न कुछ रुकावटें जरूर होती। और ये जो अड़चन है, ये रुकावट है, ये मत समझना कि हम इसी में फंसे, अब कब निकलेंगे, इससे परमेश्वर जरूर निकालेगा और यही हमारे जीवन में गवाही आएगी। हालेलुया। और फिर से हम परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक से भर जाएंगे और आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोगों के जीवन में देखते हैं कि बीमारी, कष्ट, मुसीबत, तकलीफ, बीमारियां आती, क्लेश आते, वो बोलते हैं ये मेरे जीवन में क्यों आया। लेकिन वो बीमारी और क्लेश इसलिए आता है कि जो हम परमेश्वर से दूर हो गए थे, वो बीमारी के द्वारा वो हमें सीधा करना चाहता है। जब हम टेढ़े मेढ़े रास्ते से में जा रहे थे, उस शराब की भट्टी में जाते थे, उस गलत कामों में जाते थे, अपना रुपया ब्याज में देकर अब कमाई करते थे, और धोखे से कुछ काम करते थे, अब सिविल का काम करते, लेकिन उसमें आप धोखे से सब कुछ मिलावट करके बेचते, मिलावट करके देते, ये भी पाप है। राशन का है लेकिन आप मिलावट करके देते, ये सब धोखाधड़ी से आप करते कोई भी काम। तो जब बीमारी हमारे जीवन में आती है तो हमें सिखाने के लिए आती है, हमें उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से हमें निकालना चाहती है ताकि हम सीधे होके चलें, परमेश्वर में आज आत्मिक जीवन में हम ग्रोथ करें, बढ़ने पाए। और इसीलिए परीक्षाएं आती है, इसीलिए बीमारियां आती हैं, ताकि हम उस अनंत जीवन में बने रहें, उस अनंत जीवन को अपने जीवन में रखे रहें और हम उससे, उस रास्ते से कभी, उस ट्रैक से कभी उतरे ना और उसमें बने रहें। प्रभु कभी नहीं चाहता कि हम उस क्लेश में जाए, उस मुसीबत में जाए, लेकिन हमारे पापों के कारण, हमारे उस गलत कामों के कारण उसमें जाना पड़ता है। जैसे कि इस्राएलियों को जाना नहीं था, परमेश्वर नहीं चाहता था कि जंगल के रास्ते से जाएं, लेकिन उनके मनों को जांचने के लिए, जो कि वो बार बार मरमर करते थे, कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के रास्ते में, तो परमेश्वर उसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से लेके गया ताकि वो समझ सके कि प्रभु उसके लिए सब कुछ कर सकता है। और उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से इसलिए भी ले जाए कि इसके मन को जांच सके, इसका मन में क्या है, कि जो मैं इनके लिए रात दिन करता हूँ और फिर भी अब बुड़बुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं। और उसी मार्ग से लेके गया कि उसमें परफेक्ट होते हैं। जब हम उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरते हैं, जब उस जंगल के रास्ते से होकर गुजरते हैं, जब बीमारी के रास्ते से, क्लेश के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, तो वो हमें परफेक्ट बनाने के लिए, मसीह में परफेक्ट बनाने के लिए। मैं भी गुजरी हूँ, मैं भी दुख मुसीबत तकलीफों से गुजरी हुई हूँ, मैं भी अन्य जाति में से आई हूँ। मैंने आपको बताया था अन्य जाति का मतलब कोई हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। अन्य जाति का मतलब जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, जो उद्धार नहीं पाए। तो अब मैं अन्य जाति नहीं रही, अब मैं परमेश्वर में हूँ। और बहुत लोग कहते हैं क्रिश्चियन का मतलब धर्म परिवर्तन करना, ना कोई धर्म है, कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन में क्या लिखा हुआ है, तुम मुझे जानो मैं तुम्हें जानूंगा। कहीं पर भी नहीं लिखा कि तुम धर्म परिवर्तन करो। और मैं भी उसी बैकग्राउंड से, हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। मेरे लिए कितना मायने करता है मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ बातों को, कि कहीं पर भी नहीं लिखा। और एक बार की बात बताना चाहती हूँ, जब हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर चुके थे, ग्रहण करने का मतलब हम जान चुके थे, उद्धार पा गए थे, और हम परमेश्वर के भवन में जाया करते थे वचन को सुनने के लिए, आशीष को पाने के लिए। तो उसी दौरान जो हमारा, जो घर के, जो हम जिस जगह में हम रहते हैं, वहां पर ज्यादा ऐसे खुल्लम खुल्ला प्रचार नहीं कर सकते, न तो बाइबल को हम लेकर जा सकते, न छिपा कर जाना पड़ता था, चुपके चुपके जाना पड़ता था। हम दिखा नहीं सकते थे कि हम ये हैं वो हैं, चुपके चुपके। और एक बार सबको पता चल गया कि अब तो ये आपने उस वहां नहीं जाते और ये क्रिश्चियन धर्म को अपना लिए। लेकिन उनको क्या पता कि क्रिश्चियन धर्म होता ही नहीं है, उनसे बात करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि जानते नहीं है, क्योंकि जब तक परमेश्वर की आत्मिक आंखों को नहीं खोलेगा उन लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही एक बार मीडिया हमारे घर में आ गई, पूरे कैंप सब कुछ लेके, और वो बोले और मेरे पापा से इंटरव्यू लेने लगे कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है। पूरी मीडिया आ गई थी हमारे घर में, सब कुछ लेके, कैमरा लेके, सब कुछ लेके। फिर पापा ने फिर जवाब दिया, प्रभु नहीं कहता कि तुम धर्म परिवर्तन करो, प्रभु कहता कि तुम मुझे जानो तो मैं तुम्हें जानूंगा, और तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि धर्म परिवर्तन हो, अपना जाति को परिवर्तन करो, कुछ नहीं। आपका नाम वही है,
मेरा भी नाम अब वही है, मुझे तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा नाम आज वही है। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ परमेश्वर को जाना है और उद्धार पाया है। तो बहुत लोगों के जीवन में, मन में ये गलत फहमी रहती है। जब हम मसीह में नहीं थे तब हमारे मन में भी ऐसा ही थी। हम भी ऐसे कहते हैं, अरे ये तो धर्म परिवर्तन करते हैं, ये तो पैसा लेके करते हैं। लेकिन जब सत्य को जाना, सत्य कौन? प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु को जान पाए तब हमारी आंखें खुल गई। ओ माय गॉड, हम कितने गलत थे। पापा ने भी बोला हम कितने गलत थे, बहुत ज्यादा गलत थे, बहुत ज्यादा। जो हम कुछ भी मुंह पे आए उल्टा सीधा बोल देते थे, कुछ भी आए, लेकिन असलियत तो कुछ और थी। पापा ने ऐसे ग्रहण नहीं किया परमेश्वर को। मेरे पापा ने, वो बोले मैं पहले, क्योंकि पापा ने गीता, महाभारत, रामायण जो भी है वो सारा चीज का पापा ने पढ़ा हुआ, सब कुछ पता है। पापा ने बोला मैं ऐसे कैसे मानूं प्रभु यीशु मसीह को जब हम नए थे परमेश्वर में। पापा विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह में। पापा बोले पहले मैं बाइबल को पढ़ूंगा, आखिर है क्या चीज ये। फिर पापा ने सारा बाइबल को पढ़ा, फिर समझ में आया, पापा की आंखें खुल गई। ओ, मैं तो कितना गलत था। फिर पापा को वो वचन छू लिया कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और पापा को 100% हो श्योर हो गया कि कहीं पर भी क्रिश्चियन धर्म, कहीं पर भी धर्म परिवर्तन करने का कोई नामो निशान भी नहीं है। हम ऐसा ही बोल देते हैं, बिना सोचे समझे गलत कुछ भी बोल देते हैं। कितनी गलत बात है, क्योंकि हम पता है कि हम हिंदू बैकग्राउंड से, तो हमारे मन में आ जाती है ऐसी बातें, क्योंकि हमारी जो आंखें वो बंद थी। लेकिन अब जब हम परमेश्वर को जाने तो हमारी अंदरूनी, हमारी आत्मिक आंखें खुल चुकी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर, जिसकी आत्मिक आंखें खुल चुकी है, जो प्रभु यीशु मसीह को जान चुके, सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करें, कमेंट करके बोले हालेलुया। प्रभु को बोले कि मेरी आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मैं धन्यवाद करती, धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे बुलाया और मैं चुना गई हूँ, मैं चुन चुकी हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। तो देखिए प्रभु ने हमें कितना अच्छा मौका दिया, परमेश्वर के नाम को जान पाए। चाहे कष्ट से जाने, चाहे दुख मुसीबत से जाने, जैसे मर्जी जाने, पर जाने हम। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और सच में दुख मुसीबत क्लेश नहीं आता तो आज मैं प्रभु यीशु को जान नहीं पाती, उसी गड्ढे में रहती, उसी दलदल के कीचड़ में फंसे रहते, और अनंत जीवन मुझे कभी नहीं मिलता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चुन लिया। मैंने प्रभु को नहीं बुलाया, लेकिन प्रभु ने मुझे बुलाया। मैंने प्रभु को नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना और ठहराया कि हम फल लेकर आने वाले बन सके। हालेलुया। तो आज आपकी भी आत्मिक आंखें खुल जाए। आपके मन में भी जो क्वेश्चन है, वो सारा क्वेश्चन का आंसर वो बाइबल में लिखा है, इसलिए बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सेम नहीं रहेंगे, 100% आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और इसलिए प्रभु ने हमें चुन लिया है। और किस लिए चुना है? कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। हमारा अनकंडीशनल प्रेम होना चाहिए, बिना स्वार्थ का प्रेम होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। आज हम हर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, ये दे दे, वो दे दे, और इसीलिए पूरा नहीं होता है। जिस दिन आप परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, वो प्रेम, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में आएगा, आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी और बाकी रहेगा आप परमेश्वर में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, और वो भी खत्म हो जाएगा। आमीन। 100% खत्म होगा, 100%। आप सेम नहीं रहेंगे। और हम एक वचन पढ़ेंगे आज, और ये वचन को नोट कर लीजिएगा। भजन संहिता 55 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। प्रभु का धन्यवाद इस वचन के लिए। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। यहाँ पर क्या लिखा हो परमेश्वर का वचन? परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेगा। कैसे बचाएगा? सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बताना चाहती हूँ, जब मेरी जिंदगी में ऐसी तबीयत खराब, तो बीमारी आई थी, न चल सकती थी, न बैठ सकती थी, न कुछ कर सकती थी, तो मैं भी कराती थी। और उस समय जब बीमारी थी तो कुछ करने का मन नहीं करता था, न टीवी देखने का मन करता था, न कुछ आनंद, कुछ भी नहीं, बस कराते रहना, परमेश्वर को दुहाई देते रहना, मैं ऊपर देखते रहना, प्रभु तो कब सुनेगा, तो कब सुनेगा प्रभु, सुन ले मेरी प्रार्थना। ऊपर देखते रहना प्रभु, और दिन भर में रोते रहना, आंसू से पूरा भीग जाना, कपड़ा भीग जाना, बेड भीग जाना, इतना रोना, दोपहर को भी रोना, सुबह उठते ही मैं रोना शुरू कर देती थी, प्रभु मैं क्या करूं, न चल पाती हूँ, न फिर पाती हूँ। आज मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसी दशा हो गई है। और मैं कराते रहती थी, प्रार्थना में भी रोते रहती थी, प्रभु मुझे मेरी प्रार्थना सुन, मुझे छुटकारा दे। उसके बाद पहले तो मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन बाद में मैंने छोड़ दिया चंगाई के लिए प्रार्थना करना। फिर बोला
कि प्रभु अपने प्रेम से भर दे, प्रभु उस पवित्र आत्मा से अभिषेक से भर दे। फिर मैं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने लगी। मुझे पता था कि न बैठ सकती हूँ, न चल सकती हूँ, न कुछ कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ मैं पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया और ट्राई करने लगी घुटने पर बैठने के लिए, क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते अभिषेक के लिए तो हम हमेशा घुटने पर बैठकर प्रार्थना करते थे। पवित्र आत्मा का अभिषेक के बाद जो होते थे प्रार्थना करते थे। मैंने सोचा नहीं, मुझे नीचे बैठ के प्रार्थना, जिसकी ऐसे भी रीति से मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती थी। फिर मैं मैट को बिछाकर मैं नीचे बैठने लगी, चाहे घुटने पे ना बैठ पाऊँ लेकिन नीचे तो बैठ पा रही हूँ। फिर ऐसे करते करते अभिषेक और अपने आप से मैं ताली मारने लगी, जो कि मैं क्लैप भी नहीं कर सकती थी, हाथ में भी दर्द होता था। और इसी तरीके से परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रेम से भर गई। हालेलुया। और परमेश्वर में बने रहते, कराते रह गए। सुबह क्या लिखा परमेश्वर का वचन, सांझ को, भोर को, दोपहर को और तीनों पहर, और एनी टाइम कराते रहना और प्रार्थना करते रहना, परमेश्वर को पुकारते रहना, पुकारते रहना, पुकारना नहीं छोड़ना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो परमेश्वर ने सुन लिया और छुटकारा दिया। तो ये जो भजन संहिता में लिखा गया है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, ये किसने लिखा? दाऊद ने। वो ऐसी स्थिति में था जब वो उस निराशा की स्थिति में वो लिखा इस वचन को, और उसने लिखा सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा, कराता रहूंगा। कौन कहता है? ये दाऊद लिखता है, भजन लिखने वाला। और उसके बाद क्या लिखा हो परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 55 अध्याय उसका 22वां वचन में, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्या लिखा हुआ है? वो धर्मी को कभी टलने न देगा, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। और सच है, ये फैक्ट है, ये परमेश्वर उससे बचाएगा, उसे छुड़ाएगा। चाहे आज हम पुकारते, लेकिन आज हमें उत्तर नहीं मिल रहा हो, आज हमें जवाब नहीं मिल रहा हो, लेकिन जब परमेश्वर देगा तो वह उत्तम करेगा, वो सर्वोत्तम करेगा, वो बेस्ट करेगा आपके जीवन में। और आज हमें यही करना है कि हमें पुकारना है परमेश्वर को, हमें जरूर छुटकारा देगा। आज सभी आशीष पाना चाहते हैं लेकिन पुकारना नहीं चाहते। और सभी आशीष को पाना चाहते हैं अपने जीवन, बीमारी से छुटकारा को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाना चाहते हैं अपने जीवन में, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आज वो पुकारना नहीं चाहते, न सांझ को, न सुबह, न दोपहर, न रात, न बाइबल पढ़ना चाहते हैं। बस वो चाहते हैं प्रभु छुटकारा दे दे। और जब जैसे चंगाई मिल जाते तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, सब कुछ। और जब बोलते हैं कि आशीष दे दे पिता परमेश्वर, जब कोई काम नहीं बनता, जब नौकरी नहीं मिलती, तब रात दिन प्रार्थना करते, अपने हृदय को नम्र करते, परमेश्वर के पास आते। लेकिन जैसे नौकरी मिल जाती, जैसे वीजा लग जाता है, जैसे आशीष मिल जाती, जैसे पैसे आने शुरू हो जाते हैं, जैसे बिजनेस खुल जाता है, सब परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। फिर परमेश्वर के प्रति कोई कुछ नहीं, और इसीलिए फिर और कष्टों का सामना करना पड़ता है जब हम भूल जाते हैं। इसलिए आज अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखें, परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, एनी टाइम हमें परमेश्वर में बने रहें। तो अब जो चाहेंगे वो आपके लिए होगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा और आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। हालेलुया। एक और वचन को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, भजन संहिता 22 अध्याय उसका 24वां वचन में पढ़ेंगे। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने दुहाई दी तब उसकी सुन ली। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, जब उसने दुहाई दी तब उसकी सुन ली, परमेश्वर का वचन कहता है। और भजन संहिता 62 अध्याय उसका 8वां वचन, शाम्स चैप्टर 62 एंड वर्सेस 8, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो। यहाँ पर क्या लिखा, हर समय, चाहे दुख हो, मुसीबत हो, तकलीफ हो, चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, हर समय उस पर भरोसा रखना है। उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। उससे मन की बातें खोलकर कहना है, अपने मन की। वो कैसे कह पाएंगे हम? जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, प्रार्थना में ही क्या कर पाएंगे हम? अपनी मन की बातें को खोलकर कह पाएंगे परमेश्वर के सम्मुख में, प्रार्थना में। और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको दिया जाए, परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको आएगा और आप प्रार्थना करने लगेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आपका जो टंग है वो बदल जाएगा, मतलब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगेंगे और आपका आत्मा परमेश्वर का आत्मा कनेक्ट हो जाएगा और आप बोलेंगे, कोई दूसरा नहीं समझेगा लेकिन परमेश्वर समझेगा, और आप रो रो के प्रार्थना करेंगे, आंसू के साथ प्रार्थना करेंगे और आपका संबंध परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएगा और आप घंटों प्रार्थना करेंगे। अब देखना ऐसा आपके जीवन में होगा। प्रार्थना करते जाएंगे और आप पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपका जब आत्मा परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएगा तो आप रो रो कर अपनी बातों को बताएंगे, मन को खोल खोल कर कहेंगे। जिसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपनी मन को बातों को खोल कर कहा परमेश्वर के सम्मुख में। और कैसे कहेंगे? प्रार्थना में कह पाएंगे। तो परमेश्वर आपका पूरी रीति से आपको वो छुटकारा देगा। और भजन संहिता 106 अध्याय उसका 44 और 45 वचन में क्या आता है? शाम्स चैप्टर
106 and verses 44 and 45। तो भी जब उनका चिल्लाना उसके कान में पड़ा, तब उसने उनके संकट पर दृष्टि की और उसके हित अपनी वाचा को स्मरण करके अपनी अपार करुणा के अनुसार तरस खाया। तो आज प्रभु आप पर तरस खाएगा। चिंता ना करें, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आज आपके सारे बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा। प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, अपने आप को आज पवित्र करें, निर्दोष बनाएं। परमेश्वर आपको ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। अब परमेश्वर का वचन एक जगह पढ़ते हैं, विलाप गीत 3 अध्याय उसका 40वां वचन और 41वां। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर मन लगाएं और हाथ फैलाएं। उसमें क्या करना है? मन लगाना और हाथ फैलाना है। मतलब सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में मैं दुहाई दूंगा, हाथ फैलाना है, परमेश्वर के निकट आना। परमेश्वर हमें छुड़ाएगा, पूरी रीति से हमें आजाद करेगा और हमें आशीष से भर देगा। हालेलुया। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वो छुड़ाएगा। जो पुकारता उसको उत्तर जरूर मिलेगा। सांझ को, भोर को, दोपहर को आज परमेश्वर को पुकारें। अपना बोझ आज परमेश्वर पर डाल दीजिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। आपके परमेश्वर जरूर सुनेगा, आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर में विश्वास में बने रहें। यदि आप अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं तो आज आपको पुकारना होगा, आज आपको प्रार्थना में बने रहना होगा, आज आपको प्रार्थना करना होगा, सुबह, दोपहर, शाम और रात। आज वो प्रार्थना को करना शुरू कर दीजिए, बाइबल को पढ़ना शुरू कर दीजिए। यदि आप अपने जीवन में आशीष को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में वो सारी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, आशीष को पाना चाहते हैं, और उससे पहले अपने चाल चलन को देखिए, किसी कौन सी रीति से चलते हैं। क्या आज आप परमेश्वर को प्रसन्न करने योग्य होकर दिखाई देते हैं, या फिर आप वही काम करते हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जिससे परमेश्वर अप्रसन्न होता है, या फिर वही काम को अपने जीवन में कर रहे हैं। अपने जीवन से आप गलत कामों को कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, मिलावट का काम करते हैं, धोखा देते हैं, धोखाधड़ी का काम अपना रुपया ब्याज में देकर कमाते हैं। आज अपने आप को जांच कर परख कर देखिए कि कौन सी रीति से, कौन सी चाल चलते हैं। क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले योग्य होकर दिखाई देते हैं? तो आज ये सारे पापों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। और वो कैसे होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे। और जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा? प्रभु कहता है कि अपने मन की बातें खोल कर का। अब वो कैसे खोल कर कहेंगे? हम प्रार्थना में खोल कर कह सकते हैं। तो आज परमेश्वर के सम्मुख में अपने अपने पापों को मान लीजिए, उद्धार पाइए, परमेश्वर के निकट आइए, तो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। आपको पूरी रीति से परमेश्वर छुड़ाएगा, निर्भय करेगा। हर तरह की दुष्ट आत्मा से परमेश्वर छुटकारा देगा। जो डरते हैं आप बेवजह, वो डर आपके जीवन से निकल जाएगी। परमेश्वर में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आज आपके छुटकारे का दिन है। आज आपका ब्लेसिंग और आशीष का दिन है। आज आप पुकारे परमेश्वर को, और सुबह, दोपहर, शाम और रात को प्रार्थना जरूर करें, वचन को जरूर पढ़ें, और आप बदल जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबंतेरी के धीरे डबा गधीरे डबा शेर डबा गधीरे डबा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आज छुटकारा देना पिता परमेश्वर, आज मदद और सहायता करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबंतेरी के धीरे डबा गधीरे डबा शेर डबा खतीरा। हालेलुया। यीशु के लोग जय। थैंक यू जीसस। प्रभु दया करो, दया करो प्रभु जी, दया करो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी, जो भाई बहन पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी। और जो नए लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। प्रभु को बोले, प्रभु आज मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। और प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए अपने लहू को बहाया है। और आपको मालूम है कि यीशु ने लहू क्यों बहाया है? वो हमारे पापों के खाते क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम शुद्ध हो जाए, हम पवित्र हो जाए। अब कोई नारियल और कोई अगरबत्ती चढ़ाने की जरूरत नहीं, अब कोई फूल माला, कोई कैंडल जलाने की जरूरत नहीं। प्रभु को सब कुछ नहीं चाहिए। प्रभु को चाहिए कि आप खाली दिलों को लेकर आए। आज अपने अपने पापों से अंगीकार करें, उसे मांग कर, माफी मांग कर, अंगीकार कर कर उसे छोड़ देना है। हालेलुया। और यही चाहता रोमियो 10वां अध्याय उसका 9वां 10वां 11वां वचन में आप पढ़िएगा। उद्धार पाने के लिए क्या करना है? अंगीकार करना है, अपने मुंह से कन्फेस करना है, बोलना है प्रभु मैंने पाप किया, मुझे माफ कर दे, मुझे छुटकारा दे। प्रार्थना करना है, मुंह से बोलना है, अंगीकार करना है, और अपने अपने पापों से क्षमा मांगना, उसे छोड़ देना है। और तब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु के लोग जय। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज गुड न्यूज़ आपके जीवन में आने पाए। हालेलुया। रबंतेरी के धीरे डबा धीरे डबा शेर डबा धीरे डबा धीरे के धीरे डबा धीरे डबा धीरा। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती हूँ पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। प्रभु जी, आज प्रभु जी ने पुकारने वाला मन देना, प्रार्थना करने वाला मन देना पिता परमेश्वर। अनुग्रह देना कि आप आपके समय पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना में बने रहने, अड़े और खड़े रहने के लिए मदद और सहायता करें।
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, दयालु करना निधान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपके महिमा करते हैं। हालेलुया। रबन तेरे के तेरे डबखती डबशर डबगदी डबथिरा। हालेलुया। रबन तेरे के तेरे डबगदी डबशर डबगदी डबथिरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आप बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज छुटकारा का पाए अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबकती डबशर डबगदी डबतेरे के तेरे डबगदी डबथिरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा का पाए अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु यीशु मसीह कोई बाबा नहीं है कि आप कुछ लेकर जाएं तो वो हाँ आपको उत्तर, तो वो आपको छुटकारा दे देगा उसी समय, आपको वो कर देगा। जैसे हम तांत्रिक के पास जाते हैं, कुछ लेकर जाते हैं तो उसी समय क्या हो जाता है, वो हो जाता है। देखो ये बाबा नहीं है कि उसी समय, ये परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जो आपको थोड़ी देर का छुटकारा नहीं मिलता, वो हमेशा के छुटकारा देता और चंगाई देता है। और उसी तरीके से जब हम बाबा के पास जाया करते थे, अघोरी के पास, किसी के पास, 15 दिन में ठीक रहती थी, 15 दिन फिर वही हालत, 1 महीना ठीक रहती थी, फिर दूसरे महीना वही हालत, 3 महीना ठीक रहती थी, फिर वही, और भी बढ़ जाता था। तो ये कोई बाबा नहीं है, ये परमेश्वर है। हालेलुया। और ये अनंत जीवन देने आया है, अनंत जीवन के साथ साथ आपको आशीष भी देने आया है। परमेश्वर आपको चंगा करने आया, आपको छुटकारा देने आया है। हालेलुया। तो आज प्रभु यीशु मसीह को बाबा की तरह ही नहीं, परमेश्वर की तरह ले, परमेश्वर को पुकारे आज अपने जीवन में। प्रभु आपको छुटकारा देगा और आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर, दयालु पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु की स्तुति करते, परमेश्वर की महिमा करते पिता परमेश्वर। आज जितने भाई बहन है पिता परमेश्वर ने छुटकारा देना, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम, आज इनके छुटकारे का और आज इनकी आशीष का दिन है पिता परमेश्वर। दया करो पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मछुड़ाने वाला, हमारा मददगार करने वाला पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी से आज आप आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में पुकारूंगा और परमेश्वर में उत्तर देगा। हालेलुया। तो आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए, प्रभु को पुकारिए, परमेश्वर आपको जरूर छुटकारा देगा और आप सेम नहीं रहेंगे और आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो प्रभु आपको छुटकारा देता है वही एकमात्र परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, क्योंकि वही हमें छुटकारा देने के लिए, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए है और इसी के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया। और वही, उसी से हमें छुटकारा, उसी से हमें चंगाई मिलती है। तो आज यदि आप बीमार हैं अपने जीवन में तो अपने हाथों को वहां पे रखें। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं नहीं बल्कि प्रभु आपको छुटकारा वही चंगा करता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज यीशु के सामर्थ्य, हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारियों से आजाद हो जाए। आपका हर प्रकार का दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, वहां पर हाथ रखे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जो चेस्ट पेन से आजाद हो जाए, आपको जो कि सिर दर्द के प्रॉब्लम आजाद हो जाए, आपका ब्रेन हेमरेज है यीशु के नाम से चंगे हो जाओ, आपका जो ब्लड है, जो स्ट्रोक हो चुका है, यीशु के नाम से प्रार्थना करती वो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको जो गिल्टी है वो गायब हो जाए, आपको जो पत्थरी है वो यीशु मसीह के नाम सामर्थ्य नाम में वो पिघल जाए, मेल्ट होकर निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका जो गुप्त प्रॉब्लम है, आप जो गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और अब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपका हार्मोन जो डिसेबल, जो हार्मोन है वो सही हो जाए और वो जो आपका हार्मोन है आपकी बॉडी में वो कम या ज्यादा है वो बराबर हो जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपका छुटकारे का दिन है, आज आपका ब्लेसिंग का दिन है, आज आपका चंगाई का दिन है, आज यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हेयर फॉलिंग की जो हेयर फॉल हो रहा है लगातार, मैं प्रार्थना करती हूँ बाल का झड़ना बंद हो जाए और नए बाल आना शुरू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके कानों के दर्द से आजाद हो जाए, आपकी आंखों का दर्द और आपकी रोशनी वापस आ जाए, आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको गले का दर्द है, जो सांस लेने में तकलीफ होती है, आज आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के प्रॉब्लम, समस्याएं से आजाद हो जाए, आपको चलना उठना बैठना से आजाद हो जाए, जो पैरालाइज आपका मूवमेंट शुरू हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ चलने फिरने लगे, अपने हाथ को उठाकर देखिए आप उठा पा रहे हैं। हालेलुया। यीशु के लोग जाए, थैंक यू जीसस। आज आपके छुटकारे का, आज आपके चंगाई का दिन है। मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द
द माइटी नेम ऑफ जीसस का रबा तेरे के तेरे रबा गदी रबा शरा रबा गदी रबा तिरा। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित कर। जिनका बुखार है वो गेट डाउन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, यीशु के नाम से उतर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बुखार पूर्ण रीति से अब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप लगातार आप कफिंग कर रहे, खांसी कर रहे, स्नीजिंग कर रहे, यीशु के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आपको एक साइड सुन्न हो जाता है, हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में अब इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त राइट आपका शुगर और बीपी कंट्रोल में हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका हेडेक जो जा नहीं रहा, डिप्रेशन खत्म हो जाए और अब चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के प्रॉब्लम, समस्या से आजाद हो जाए। काला पीलिया, टीबी, किसी भी तरह का बीमारी हो, कोई भी खतरनाक से खतरनाक बीमारी भी क्यों ना, वो परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। आज यीशु की चंगाई को ले लिया अपने जीवन में, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम से जो डॉक्टर कह दिया कि नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु यीशु सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। अंगीकार कीजिए अपने मुंह से, आज यीशु के नाम से चंगे हो जाओ अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड एंड बी हील्ड। और अंगीकार कीजिए अपने मुंह से कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आज आप सेम नहीं रहेंगे, आज आप बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो कोई छोटे बच्चे जो किड्स जो बीमार है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जिनको ऑपरेशन के लिए लेके जाया जा रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो चंगे हो जाए और ऑपरेशन की कोई जरूरत ना हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और उसका रिपोर्ट निगेटिव और नॉर्मल आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका थायराइड और आपका अस्थमा से चंगे हो जाए और आपको रिपोर्ट निगेटिव और नॉर्मल आने के लिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, छुटकारा को पाए अपने जीवन में, आशीष से उंडेल दो पिता परमेश्वर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आज आपके घराने चंगे हो जाए, आज आपका परिवार चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की कष्ट मुसीबतों से छुटकारा पाए अपने जीवन में यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। आपके घर के चारों में यीशु के लहू में कवर करती हूँ, मैं यीशु के लहू में बाड़ा बांधती हूँ, स्वर्गदूत के बाड़े में बांधती हूँ, और आप अपने घर में रोशनी और आशीष को देखने पाएंगे और अद्भुत दर्शन को देखने पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, वो उसके प्रेम से भर जाइए, अभिषेक से भर जाइए, अपने आप को पवित्र बनाए रखें। हालेलुया। प्रभु कहता है जैसे मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के निकट प्रेम और निर्दोष पवित्र हो जाए। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में अभिषेक के द्वारा आपका जुआ टूट जाए, आपका बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जो नशे की आत्मा में जकड़े, जो इस नशे के स्पिरिट आपको रात दिन आप नशा करते हैं, ऐसे नशे की स्पिरिट आपको छोड़कर चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो सिगरेट पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, या कुछ भी प्रकार का नशा करते हैं, या शराब पीते हैं, मेडिकल नशा करते हैं, हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए इसी वक्त, राइट नाउ। अब जो गेम खेलते रहते हैं रात दिन, सुबह दोपहर शाम और रात, आप बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, रात दिन गेम और गेम में बने हो, चिड़चिड़ा गुस्सापन हर चीज आपके जीवन में पाया जाता है, मैं प्रार्थना करते हुए डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके घर में कोई भी गेम खेलता है रात दिन, यीशु के नाम से उस नशे से छुटकारा पाए, उस गेम के नशे से छुटकारा पाए, उस जुआ से छुटकारा पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा बी टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य, आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको टच कर, अभिषेक को पाले अपने जीवन में, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य, आपका जो संबंध बिगड़ा हो पति पत्नी का, उसका सुधरने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जो पति, आपकी पत्नी जो घर छोड़कर चले गए, वो वापस आने के लिए प्रार्थना करती हूँ, कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका मन, आपका आत्मा बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गलत कामों को छोड़कर वापस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। रबा तेरे के तेरे डबा का तेरा डबा शेरा डबा का तेरा डबा तेरा, आपने छुड़ा लिया, आपने ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। आपके घर से लड़ाई झगड़े का स्पिरिट खत्म हो जाए, आपके घर से बीमारी का जो साया है, एक बार जब ठीक होता पर दूसरा बीमार होता, फिर ठीक होता पर दूसरा बीमार हो जाता है। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। जो मृत्यु के साथ आपके घर में घूमता है, ए मृत्यु यीशु के नाम से गेट आउट, क्योंकि परमेश्वर ने उस मृत्यु पर जय पा ली है, इसलिए मृत्यु आपके घर में छाया नहीं करेगी। यीशु के नाम से गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूं छुटकारा पाए अपने जीवन में, आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे, हर एक दुष्टात्मा के कार्य से आजाद हो जाए। जो भी दुष्टात्मा का कार्य होता है, आई टच यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, और जो लोक में चले जाए, हर प्रकार के दुष्ट, हर प्रकार के शैतान शक्ति, हर प्रकार के डर के स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ
ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको लगता है कुछ है, यीशु के नाम से खत्म हो जाए, यीशु के नाम से गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके घर के चारों मैं स्वर्गदूतों के बारे में मानती हूँ, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आप देखेंगे अपनी आंखों से, उस स्वर्गदूतों को देखने पाएंगे, और सफेद वस्त्रों को देखने पाएंगे, उस आशीष को देखने पाएंगे आपके घरों में। हालेलुया। रब तेरे के तेरे मैं देख रही हूं आंखों से कि आपके घर के चारों ओर स्वर्गदूत के बाड़े आ चुके हैं, खड़े हो चुके स्वर्गदूत, और आपके घर में पवित्र आत्मा आग का ज्वाला आपके चारों ओर के घर के चारों ओर। अब कोई स्पिरिट, कोई डेविल नहीं प्रवेश कर पाएगा। मैं सब यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस आग में जल के भस्म हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम। जो बीमारी, जो गरीबी है, वो जल के भस्म हो जाए, आप बढ़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर के क्लेश, आपके घर की समस्याएं खत्म हो जाए। आपका घर नहीं बन पाता, बनना शुरू होगा, और इसी साल में आपका घर तैयार होगा, और इसी साल में आप घर लेने के लिए होंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके हाथों के काम ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दुष्टता से आजाद हो जाए, हर प्रकार के पापों से आजाद हो जाए। जो छोड़ नहीं पाता, छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाता है, बट डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करती हूँ। जो कोरोना का टेस्ट करा, उसका टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती छुड़ाए जाए। जो डॉक्टर है, जो नर्स है, जो रात दिन हॉस्पिटल में कार्य करते हैं, मैं यीशु के लोह में कवर करती हूँ। यीशु के बारे में मानती हूँ, कोई कोरोना आपको टच न करने पाए, कोई निकट न आने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घर के चारों, आपके चारों मैं यीशु के लोह में कवर करती हूँ। आपके ऊपर लहू, यीशु का लहू का निशान लगाती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये कोरोना इस घर से, हर एक घर से, हर एक नगर से, हर एक सिटी से, जिस स्टेट से, जिस कंट्री से वॉच कर रहे हैं, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से बी डिलीवर्ड, और खत्म हो जाइए कोरोना वायरस आपके जीवन में से, हर जगह से, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका जीवन बदल जाए। आपके घर के राशन पानी को मैं ब्लेस करती हूँ। किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न, कोई भी जन भूखे न सोने पाए, भूखे न रहने पाए। परमेश्वर मुहैया कराने वाला आपके हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। मैं प्रार्थना करती हूँ आप छुड़ाए जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका फाइनेंस ब्लेस हो, आपका फाइनेंस स्ट्रांग हो, आपका अकाउंट को ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो नौकरी के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं या फिर अप्लाई कर चुके हैं, उनका रिजल्ट वापस आने पाए, वो सेलेक्ट हो, उसका गुडनेस आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। गुडनेस आप अपने मोबाइल में देखेंगे, गुडनेस वो पेपर में देखेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ गुडनेस को रिसीव करें। आपकी नौकरी श्योर है, आपकी नौकरी श्योर है, आपकी नौकरी श्योर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस खुल जाए, आपका बंद बिजनेस खुल जाए और आशीष होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य। आपके गल्ले ब्लेस हो, आपको नौकरी ब्लेस हो, आपका बैंक अकाउंट ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम। कि रुके हुए पैसे वापस मिले पाए, जो धोखे से किसी ने ले लिए, ये धोखे से किसी ने हड़प कर लिया, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको वापस मिले पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सेम न रहा, बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने छुटकारा को दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज आपका जीवन बदल जाए, आज आप सेम न रहें, परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, सब कुछ आपको वापस मिल रहा है। आपके घर के हालात सुधर जाए, आपके घर की जो परेशानी है वो खत्म हो जाए, और आप भले और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कर्ज से प्रभु इनको छुटकारा देना, अद्भुत रीति से आप कर्ज से छुटकारा को पा रहे अपने जीवन में। देखेगा डिवाइन हेल्पर को परमेश्वर भेज रहा है, अद्भुत रीति से स्वर्गदूत आपकी हेल्प करने आएंगे। हालेलुया। और वो परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। आप देखेंगे अपने जीवन में अद्भुत गवाही को, अपने जीवन में देखेंगे। अद्भुत रीति से आप उस आशीष को लेंगे और अद्भुत रीति से मुहैया परमेश्वर कराएगा आपके जीवन में। हालेलुया। आज आशीष को ले लीजिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कहराना बचाया जाए, आपका जीवन, आपका परिवार बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप उद्धार पाए अपने जीवन, पवित्रता को अपने जीवन में ले लीजिए। प्रार्थना करना ना छोड़े, सांझ को, दोपहर को, रात को, तीनों पहर आप प्रार्थना में बने रहे, वचन को पढ़े, मेडिटेट करें, प्रॉपर में प्रार्थना में पुकारे परमेश्वर को, अपने मन की बातें खोलकर कहे, परमेश्वर को जरूर छुटकारा देगा। और आज विश्वास अभिषेक से भर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। जिनको नींद नहीं आती प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, उनको आज बिना मेडिसिन के परमेश्वर आज उनको नींद आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आई टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे छुटकारा को पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ जो डर के स्पिरिट कार्य करते हैं, हर प्रकार के डर के स्पिरिट आपके जीवन को, आपके परिवार को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। इनके घर परिवार को मैं ब्लेस करती हूँ, आशीष से भर देती हूँ। आपके हाथों के काम ब्लेस, आपको आशीष होकर बदल जाए। और जो परमेश्वर के इस मिनिस्ट्री की हेल्प करते, जो डोनेशन ऑफरिंग को देते, आज आपका जीवन बदल जाए, आशीष होकर बदल जाए। आपका फाइनेंस, आपका कर्ज से छुटकारा पाए, आपके घर से श्राप खत्म हो जाए, हर तरह का श्राप खत्म हो जाए, ब्लेस होकर बदल जाए। और आप देने वाले होकर बदल जाए, और परमेश्वर को पूछने किंतु सिर ठहराए, और आप उधारी लेने वाले नहीं बल्कि आप देने वाले होकर बदल जाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु अपने सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के मीठे पत्ता से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। श्योर है आप ग्रेट रिजल्ट और आशीष के साथ वापस आने वाले परमेश्वर आपके जीवन में गवाही को बना रहा है। हालेलुया। और आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें ताकि
दूसरे लोग भी आशीष को पा सकर। जो अभी तक इस मसीह गीत एचडी चैनल को, अभिषेक और प्रार्थना के चैनल को जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भाई बहन जो किस मिनिस्ट्री की हेल्प करना चाहते हैं, डोनेशन ऑफरिंग टाइट्स देना चाहते हैं, वो इस गूगल पे, पेटीएम और फोन पे के थ्रू दे सकते हैं। जिसके जीवन में गवाही आई है, इस प्रार्थना को सुनने के दौरान अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा। ऑडियो गवाही भेजना इस नंबर पे, और जिसका प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को इस मोबाइल नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें और हम उसके पढ़कर हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु को जरूर ब्लेस करेगा। प्रार्थना में बने रहें, आड़े और खड़े रहें, परमेश्वर के प्रेम में बने रहें, सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।